नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। देखिए भाई, आपका जो पीजीटी बायोलॉजी का रिजल्ट आया है उसको लेके काफ़ी बच्चों के डाउट है कि बच्चे ज़्यादा क्यों लिए हैं। ठीक है, हालांकि जो बच्चे ज़्यादा हों वो लेने नहीं थे, ठीक है, इन्होंने फिर भी क्या है आपके बच्चे ज़्यादा लिए हैं। अब उसके पीछे कारण क्या है वो मुझे अभी समझ में नहीं आया है। ठीक है, फ्रेंकली स्पीकिंग अगर ईमानदारी से बात करूँ, ठीक है, कॉन्टैक्ट किया जाएगा किसी न किसी मतलब जो इस चीज़ की नॉलेज रखता है उसको पूछा जाएगा, किसी बच्चे से पूछेंगे जो इन चीज़ों की थोड़ी नॉलेज ज़्यादा हो रिजर्वेशन के बारे में। अब इन्होंने क्या किया वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको ये देखिए, जो 1 मिनट में इसको कर देता हूँ। हाँ, HPSC की जो आपकी भर्ती है, ठीक है, ये HPSC की भर्ती थी, ये आई थी। इसमें क्या कितनी वैकेंसी है सबसे पहले आपको वो देखना बड़ा ज़रूरी है। ये देखिए आपका, ठीक है, टोटल जो वैकेंसी थी आपकी वो थी मेवात काडर में 60। ओके, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, 60 में से 33 किसकी थी, जनरल की। यहाँ साफ लिखा हुआ है, यानी जनरल के बच्चे कितने लेने पड़ेंगे, 4 टाइम्स की पॉलिसी है तो 132 बच्चे टोटल इनको लेने पड़ेंगे। कितनी पे, 33 उस पे। ठीक है, अब देखते हैं जनरल के बच्चे कितने लिए। देखो मैंने जनरल की सीट दिखा दी आपको, 33 हैं, बच्चे कितने लेने थे इनको, 132 टोटल। ठीक है, अब देखते हैं कि इन्होंने कितने बच्चे लिए हैं। ओके, आ जाओ यहाँ। तो इसमें जो जनरल के बच्चे हैं वो हैं आपके 132 जनरल और अनरिजर्व्ड। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, 132 तो ये हैं, और यहाँ जो है जनरल और अनरिजर्व्ड फीमेल की अलग से यहाँ पर 44 लड़कियों को क्या कर लिया, इन्होंने ले लिया। अब टोटल जनरल के कितने बच्चे हो गए, टोटल जनरल के बच्चे हो गए 132 वहाँ हैं आपके, और 44 वहाँ हैं। ठीक है, 6 7 176, और 2 बच्चे आपके ये ले लिए ESM जनरल के, ये ठीक है, ये वाले। तो 178 बच्चे ले लिए आपके। लेने कितने थे, 33 सीटों पे, 33 सीटों पे लेने इनको कितने थे, 132 बच्चे लेने थे, लेकिन लिए कितने इन्होंने, 178 लिए थे। यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो लड़कियां हैं जो फीमेल थी उनको डबल ले लिया। ठीक है, इनको सीटें तो उतनी ही मानी 33, लेकिन रिजर्वेशन को 2 बार मतलब काउंट कर लिया इन्होंने, अलग से काउंट कर लिया आपको। वो तो ये बोले कि हम 44 लड़कियां तो अलग से भी उसमें भी लेंगे लड़कियां, ठीक है, 44 से अलग लेंगे रूल के अकॉर्डिंग। अब इसको मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये देखिए, ये जो 33 सीट है आपकी जनरल की, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। 33 सीट जो हैं आपकी, इन 33 में से ही 11 सीट हैं। टोटल सीट कितनी है, 60। तो 33 जो ये सीट हैं यही आपकी क्या है, 11 सीट तो 33 में से हैं। 33 में से 11 सीट जब आपकी चली जाएंगी तो आपकी सीट कितनी बचेंगी, 22। और 22 में से 2 सीटें आपकी हैं ESM जनरल की, तो 22 ये घटा दो तो नॉर्मल आपकी सीट कितनी बची, मैं जो आपको समझा रहा हूँ, नॉर्मल सीट कितनी बची आपकी, 20। ठीक है, तो जो ये 11 हैं जनरल, ये आपको लेने थे 44, 11 चौक 44 4 टाइम्स, तो इन्होंने 4 टाइम्स फीमेल 44 लिए, ये सही बात है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ESM की 2 जनरल की सीट है तो यहाँ लेने थे 8, लेकिन कैंडिडेट नहीं मिले तो वहाँ लिए इन्होंने 2 ही कैंडिडेट मिले तो इन्होंने यहाँ कितने लिए, 2, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर सीट बच गई कितनी, 20, क्योंकि टोटल सीट जनरल की कितनी है, 33 ही हैं। उस 33 में से 11 सिर्फ फीमेल की रिजर्व्ड है, और बाकी जो 2 हैं वो ESM जनरल की रिजर्व्ड है। अब बची कितनी सीट, बची यहाँ पर 20 सीट। 20 सीट पे इन पे कोई भी आ सकता है, मेल भी आ सकता था, फीमेल भी आ सकता था। अब यहाँ पर टोटल कैंडिडेट कितने लेने थे, 80 लेने थे। 20 का 4 टाइम कितना होता है, 80 होता है। चाहे वो फीमेल आए चाहे वो मेल आए, वो कोई मामला नहीं है, क्योंकि ये तो ओपन है सभी के लिए जनरल की सीट जो है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कितने कैंडिडेट ले लिए, 20 का 4 टाइम यहाँ पर आपको लेना था 80, और लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट कितने लिए इन्होंने, 132। यानी कितने कैंडिडेट ज़्यादा लिए आपके, 52 कैंडिडेट आपके क्या लिए हैं, ज़्यादा लिए हैं। तो ये जो 52 कैंडिडेट ज़्यादा लिए हैं, इस चीज़ का मतलब मैं समझ नहीं पाया हूँ कि 52 कैंडिडेट इन्होंने ज़्यादा क्यों लिए। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, या तो हमारे समझने में गड़बड़ है, ठीक है, या फिर आपकी क्या है, इन्होंने कुछ गड़बड़ की है। दोबारा से मैं समझा देता हूँ आपको अगर समझ में नहीं आया है, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, किसी भी सब्जेक्ट के आप PGT के स्टूडेंट हो, तो उनको मैं समझा देता हूँ। तो ये देखिए, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जनरल की 60 में से कितनी सीट है, 33।
33 में से 11 सीट कितनी किसकी हैं, जनरल की, फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। ये 33 अलग से नहीं है, ठीक है। अगर ये 33 अलग से होती तो 33 ये 11 अलग से होती, 33 ये होगी, 11 ये होगी और 2 ये होगी, तो जनरल कितनी हो जाती इस हिसाब से, तो 46 सीट हो जाती, ठीक है। और बाकी कैटेगरियों की तो फिर जोड़ोगे तो कम से कम ये 100 पोस्ट हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, टोटल 60 सीट है, 60 में से 33 जनरल की हैं और उसमें से 33 में से 11 सीट फीमेल के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। तो एज पर पॉलिसी जो ये लड़कियां हैं 11, इनका 4 टाइम 44 लड़की बुलानी थी, जो कि बुलाई हुई हैं अलग से, सही है। उसके बाद ESM के 8 कैंडिडेट बुलाने थे, वहाँ मिले नहीं तो वहाँ 2 ही मिले, तो 2 ही बुला लिए, ये भी सही है। उसके बाद यहाँ 11 सीट पे बुला लिए इन्होंने, प्लस में 2 सीट पे बुला लिए, 13 सीटें तो चली गई। अब बची 20 सीट, 20 सीट पे इन्होंने कितने कैंडिडेट बुलाने थे, 4 टाइम्स बुलाने थे, यानी इन्होंने 80 कैंडिडेट बुलाने थे आपके। और इन्होंने किया क्या, यहाँ पर बुला लिए 132 कैंडिडेट, ठीक है। अब जो ये 132 कैंडिडेट बुलाए हैं, ये आपके 52 कैंडिडेट ज़्यादा बुलाए हैं, मुझे नहीं पता किस हिसाब से ज़्यादा बुलाए, लेकिन जब मैंने इसको पूरा जो डिटेल रिजल्ट है आपका वो मैंने चेक किया, तो टोटल जो जनरल में है 178 है। 178 कैंडिडेट में से 133 लड़कियों को बुलाया गया है, और 47 कितना होगा ये, 133 47 131 लड़कियों को बुलाया गया है, और 47 आपका किसको बुलाया गया है, मेल को। तो मुझे ये समझ में आया है, जो इसमें 52 है, इसमें से आपकी 52 लड़कियों को एक्स्ट्रा लिया गया है, ठीक है, लगभग 50 के आसपास। अब वो क्यों लिया गया है वो मुझे नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस है या जहाँ तक मैंने बात की है, एक्स्ट्रा लड़कियाँ ऐसे आप नहीं ले सकते हो। ये हो सकता है इन्होंने कुछ ज़्यादा ही 52 कैंडिडेट इन्होंने एक्स्ट्रा लिए हैं, ठीक है। अब चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, मतलब जो मैंने रिजल्ट, इन्होंने एक रिजल्ट डिटेल रिजल्ट भी पब्लिश किया इन्होंने, हर एक बच्चे के नंबर भी बताए हैं कि आपके इतने नंबर हैं, तो उससे ये पता चला है कि 52 प्लस कैंडिडेट एक्स्ट्रा लिए, और उन कैंडिडेट में 52 में से आपकी सारी लड़कियां हैं, ठीक है। अब ये कौन सा रिजर्वेशन फॉर्मूला फॉलो किया मेरे समझ से बाहर है। ये मैंने आपको जनरल का क्लियर कर दिया है। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ किसका, आ जाओ भाई, इसका, ये तो उसका रिजल्ट हो गया, ये सीट पे आ जाओ। अब सीट है SC की 12, ठीक है भाई। 12 सीट में से आपकी 4 सीट सिर्फ फीमेल के लिए रिजर्व्ड है, और एक है आपकी SC ESM के लिए। देखते हैं अब सीट कितनी है, 12 में से 4 फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। अब आ जाते हैं रिजल्ट पे कि इन्होंने SC में क्या किया है। ये कहाँ, SC फीमेल 12 सीट में से 4 फीमेल के लिए रिजर्व थी, तो 4 चौके 16, तो 16 लड़कियां इनको यहाँ लेनी थी। देखते हैं कितनी ली हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 12, नहीं कितना हो गया, 2 4 6 8 10, 2 12 2 14 2 16, बिल्कुल एग्जैक्ट 16 लड़कियां ली है, यानी फीमेल रिजर्वेशन को अच्छे तरीके से फॉलो किया है, ठीक है। अब सीट कितनी बचती है यहाँ पर, 8 और 1 और घटा दो जो ESM SC की थी, ठीक है, यानी 7 सीट बचती हैं। तो 7 का 4 टाइम कितना होता है, 7 चौक 28 कैंडिडेट इनको लेने हैं SC में। अब देखते हैं SC में इन्होंने कितने कैंडिडेट लिए हुए हैं। 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 4 49, लेने कितने थे, 49 कैंडिडेट लिए हैं, लेने कितने थे अभी बताया मैंने, 7 चौक 28 कैंडिडेट लेने थे, लिए कितने 49, तो कितने ज़्यादा लिए आपके, 10 और 2 21 कैंडिडेट ज़्यादा लिए हैं आपके, 21 कैंडिडेट ज़्यादा हैं आपके SC कैटेगरी में, 21 कैंडिडेट, ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाओ अगली पे। उसके बाद बात करते हैं BCA का। BCA की 6 पोस्ट है, और इसमें से 2 पोस्ट आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है। आ जाओ भाई देखते हैं कितना इन्होंने यहाँ किया है। 6 और 2 का सिनेरियो है, यानी 2 पे सिर्फ फीमेल आएंगी, तो टोटल 8 फीमेल BCA में इनको लेनी है अलग से। कितनी ली हुई है BCA में फीमेल, SC ऑफ हरियाणा BCA में फीमेल ये रही आपकी, 8 लेनी थी ना BCA में फीमेल, तो देखते 3 और 3 6 2 8, यानी फीमेल रिजर्वेशन को यहाँ भी अच्छे से फॉलो किया गया है। अब बची कितनी सीट, 4, तो BCA में कितने लेने हैं आपको, 4 चौके आपके 16 कैंडिडेट, लिए कितने हैं, 3 3 6 3 9 3 12 और 2 15 2 17 2 19 2 21 2 23 2 25,
कितने कैंडिडेट लिए, लेने 16 थे और ले लिए कितने 25, यानी यहाँ पर कितने लिए हैं 9 कैंडिडेट ज़्यादा। अब मुझे नहीं पता ये डिस्पैरिटी क्यों की है इन्होंने, कौन सा रिजर्वेशन फॉर्मूला यहाँ लगाया है। 9 कैंडिडेट आपके BCA में ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ, उसके बाद आपकी BCB की आती है, 3 सीट है यहाँ, और इसमें से आपकी एक फ़ीमेल के लिए रिजर्व्ड है, स्पेशल एक फ़ीमेल के लिए। तो यहाँ 4 टाइम की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका कंप्लीट क्या पता चलेगा। 4 टाइम की पॉलिसी के अकॉर्डिंग 3 सीट है, 3 में से एक फ़ीमेल के लिए है, तो एक पे कितनी फ़ीमेल आएंगी, 4, जो स्पेशल BCB में आएंगी। तो यहाँ पर 4 फीमेल ली हुई है, तो फीमेल रिजर्वेशन को फॉलो किया है। बची 2 सीट पे कितने कैंडिडेट आएंगे, 8। अब BCB में देखते हैं कितने लिए हुए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 कैंडिडेट लिए, यानी BCB में 4 ही कैंडिडेट एक्स्ट्रा लिए हैं। कमाल है यार। SC में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जनरल, फिर SC, फिर BCA, और BCB में 4 ही कैंडिडेट एक्स्ट्रा लिए इन्होंने। बिल्कुल ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। BCB में टोटल कैंडिडेट कितने हैं BCB में आपके, मेरे हिसाब से वो टोटल आंकड़ा मुझे याद नहीं, किसी बच्चे ने भेजा तो था मेरे पास। टोटल आंकड़ा हो सकता है BCB के बच्चे कम तो नहीं है यार। BCB के कितने बच्चे हैं, ज़्यादा ही होंगे BCB के, ऐसा तो नहीं है कि कम है। 48 स्टूडेंट हो कभी BCB के टोटली, एक बार डिटेल रिजल्ट चेक करना है, ठीक है। तो उन्होंने कितने लिए हैं यहाँ पर, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 लेने 8 थे, 12 यहाँ ले लिए और 4 वहाँ, यानी टोटल कैंडिडेट लिए हैं 16। लेने 48 कैंडिडेट थे टोटल BCB के, लेकिन इन्होंने कम लिए हैं BCB के, क्यों लिए हैं अब समझ से बाहर है। अब आ जाते हैं लास्ट EWS की प्योर 6 सीट है आपकी, ना कोई फीमेल के लिए रिजर्व्ड है ना कोई किसी के लिए, सिंपल 6 सीट है। तो सिंपल 6 सीट में आपका कितने कैंडिडेट लिए, यहाँ 6 चौक 24 आने चाहिए थे, ठीक है। तो देखते हैं EWS में कितने लिए इन्होंने, 24 कैंडिडेट यहाँ आने थे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18 और एक 19, यानी 19 कैंडिडेट लिए हैं BC में आपके 24 में से। तो लगभग आपके 5 कैंडिडेट कम हैं, वो कैंडिडेट इनको मिले नहीं, हो सकता है, ठीक है। कैंडिडेट ही तो उन्हें फॉर्म ही नहीं भरा हो, या पेपर 25% की जो कंडीशन है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हो। तो कहने का मतलब है कुछ डिस्पैरिटी तो हुई है। अब ये नहीं पता कि ये डिस्पैरिटी है या कोई ऐसा फॉर्मूला नया बन गया है, ठीक है। डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है, फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या आपको ज़्यादा नॉलेज है तो आप बता सकते हो। ये मैंने आपको पूरा डिटेल रिजल्ट बाइफरकेट आपका कर दिया है, ठीक है। और ये जो मैंने बाइफरकेट किया है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैंने बता दिया किस में कितने कैंडिडेट लिए हैं। डिटेल रिजल्ट भी आया हुआ है, जिस बच्चे को नहीं मिला है वो बता देना, वो भी प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। धन्यवाद। आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए आपको शुभकामनाएं।